नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए भारत के चौथे ज्योतिर्लिंग मतलब ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा ऐसी है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। यह शिव जी का चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग कहलाता है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूप हैं, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। इन दोनों ही रूपों की पूजा की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को शिव पुराण में परमेश्वर लिंग भी कहा गया है। यह परमेश्वर लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ अथवा इसकी स्थापना कैसे हुई, इस संबंध में शिव पुराण में कथा इस प्रकार है। तो मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कथा है वो इस प्रकार वर्णित है। एक बार मुनिश्रेष्ठ नारद ऋषि घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल के अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी वहां से चले गए। उनकी यह बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना करेंगे और तपस्या करेंगे। इस प्रकार विचार करने के बाद वह भगवान शंकर की सेवा में चले गए, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव के पार्थिव शिवलिंग बनाए और 6 महीने तक लगातार उनकी तन्मय होकर पूजा करी। वह शंभु की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया और अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। उनकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, हे विंध्य, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसीलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मेरी भक्ति के प्रेम वशीभूत होकर हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभिष्ट बुद्धि हमें प्रदान करें। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उनसे कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम बुद्धि प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार काम करना चाहो वैसा काम कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। तीनों लोकों को सुख पहुँचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओमकारेश्वर लिंग 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओमकार नाम दिया गया। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्त जनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम से शिवलिंग के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं
और हमारे चैनल माइथोलॉजी स्टोरीज को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।